वेलकम फ्रेंड्स टू दी चैनल। और आज हम बात करते हैं कि क्या आपको A7 III कैमरा 2022 यानी 2022 में लेना चाहिए या नहीं। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कुछ एक रीजंस की बात करेंगे कि क्या रीज़न है जो ये कैमरा हमें लेना चाहिए। एंड फाइनली एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो हम उन रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें कैमरा नहीं लेना चाहिए। एंड देन एट द एंड वी हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि भैया A7 III लेना है या नहीं लेना है। So let's talk about the reasons why we should pick this camera as our main camera और secondary camera। तो चलो पहले बात करते हैं। सबसे पहली बात कि कई लोगों के मन में सवाल उठता है, जैसे मेरे सब्सक्राइबर या यूजर्स कमेंट करते हैं, सर ये 2018 का मॉडल, इट्स अ 2018 मॉडल, आज की डेट यानी 2022 में परचेस करना सही रहेगा। तो मेरा ये जवाब है आपको कि आपकी जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर कैमरे बॉडी से, ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है अगर कैमरे की फीचर्स के साथ मैच करती है तब आपको ये कब का बना है, कैसे बना है, किसने बनाया, ये सब मत देखो उतना ज़्यादा। ऑलरेडी सोनी ने बना रखा है, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी है। और आज की डेट में आप सिर्फ A7 III से कनेक्ट नहीं हो रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ विथ सोनी। और 2022 में अगर आप सोनी की रेंज देखो तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी कैमरे की रेंज को बढ़ा रखा है लेंसेस में, क्योंकि उन्होंने अपने लेंस माउंट को ओपन कर दिया है। तो AF की जो कैलिब्रेशन इश्यू होती है थर्ड पार्टी लेंसेस के साथ कैमरा बॉडीज की, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो आप सैमयंग की लेंस खरीदो, टैमरॉन की खरीदो, सिग्मा की खरीदो, कोई भी थर्ड पार्टी लेंस कर दो, AF कैलिब्रेशन इश्यू आपको दिखने ही नहीं। सो यहाँ पर लेंस की रेंज बहुत ज़्यादा है, हर एक बजट में लेंसेस अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ की रेंज है। तो अगर आप A7 III परचेस कर रहे हो तो सिर्फ आप A7 III नहीं परचेस कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग विथ सोनी। और सोनी में फ्यूचर में जब आप ऑप्शंस की बात करोगे, फ्यूचर में जब आप लेंसेज के ऊपर जाओगे कि मुझे अब मेरी ज़रूरत इस तरह की लेंस है, इस तरह की प्राइम लेंस लेनी या जूम लेंस लेनी, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो दैट्स अ बिग एडवांटेज इन गेटिंग कनेक्टेड विद सोनी, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कई सारे आ जाएंगे। सो ये एक बहुत मेजर एडवांटेज है A7 III को परचेस करने के पीछे, इवन इन 2022। और जैसे मैंने कहा कि भाई 2018 में बना है या 17 में या 16 में या 20 में, ये सब पर मत जाओ। इफ द कैमरा फीचर्स, जो भी कैमरे के फीचर्स हैं आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, देन यू शुड बाय दैट कैमरा। इट्स अ गुड कैमरा इवन 2022। तो आपको ये समझना है कि आपकी ज़रूरतों को अगर A7 III पूरा कर रहा है देन इट्स अ गुड कैमरा, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं सोचना है। और जैसे मैंने कहा, गेटिंग एसोसिएटेड विद सोनी इन 2022 इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कैमरे की रेंज, लेंस की रेंज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग, उन चीज़ों के बारे में जो आपको खरीदने से रोके और किन रीज़न के चलते हमें A7 III कैमरा नहीं परचेस करना चाहिए। सबसे बड़ी रीज़न है आपकी खुद की रिक्वायरमेंट। अगर मान लो कि आपको वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन का एक कैमरा चाहिए, तो अब मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी कि नहीं भैया A7 III ले लो, एंड इट्स नॉट गुड रिकमेंडेशन। अगर आपकी ज़रूरतें कैमरे की फीचर्स के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रही है, देन वाई शुड यू बाय दैट पर्टिकुलर कैमरा। तब उस कैमरे को कभी मत परचेस करना, क्योंकि जब भी आप कैमरे को उठाओगे ना, तो इसमें तो यही नहीं है जो मुझे चाहिए था, एंड देन एवरीथिंग इज ओवर। सो अगर मान लो आपकी ज़रूरत है वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन, तब आप A7 C कैमरा परचेस करो। उसी बजट में लगभग में काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, उसी प्राइस रेंज में एक बहुत अच्छा ऑप्शन और अवेलेबल है। मान लो कि अगर आप मुझसे ये पूछो कि नहीं सर A7 III को छोड़ के मुझे और कोई एक कैमरा का नाम बताइए जो मैं 2022 में लेना चाहता हूँ, नॉट A7 III, एनी अदर कैमरा, देन द बेस्ट कैमरा इज Z6 Mark II कैमरा। Z6 Mark II कैमरे के साथ बहुत अच्छी बात यह है इसकी प्राइस रेंज। इसको निकॉन ने काफ़ी अच्छी प्राइस रेंज में मार्केट में उतार रखा है। 24 से 70 F4 लेंस के साथ ये 1,80,85,000 में कई जगह अवेलेबल है, इवन 190। तो ये निगोसिएशन पे डिपेंड करता है कि आपके जो नियरेस्ट निकॉन डीलर है उससे आप कैसे निगोशिएट करते हो। और वहीं सोनी विद वेरिएबल किट लेंस के साथ आप देखो दाम A7 III की, तो ये लगभग 170 पे अमेजोन पर मिल रहा है। अगर सोनी इसकी प्राइस थोड़ा भी कम रखते हैं, नियर अबाउट 1,50,000, 1,30,000, 1,50,000 और 1,40,000 विद किट लेंस, तब मैं Z6 Mark II कैमरा का एज अ कंपेटिटर यहाँ नाम नहीं ले रहा रहता। बट इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है।
और लगभग 10 से 15,000 आप खर्च करते हो तो यू आर गेटिंग Z6 Mark II कैमरा। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है आपको कि अपार्ट फ्रॉम A7 III अगर कोई और कैमरा का नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2022 में, देन इट्स द Z6 Mark II कैमरा। Z6 Mark II कैमरा एक बहुत उम्दा कैमरा है, अपनी कोर स्पेसिफिकेशन के साथ, अपने प्राइस पॉइंट के साथ, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे कैमरा अवेलेबल है। स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस की बात कर ले, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पेसिफिकेशन डिफरेंसेस क्या है Z6 Mark II कैमरा वर्सेस A7 III, देन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ डेडिकेटेड वीडियो। ये अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत बेहतर बात, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ चले गए हैं, 1.7K से ज़्यादा लाइक्स हैं। इट मीन्स पीपल लविंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और जिसमें जो भी मैंने बताया है, जो भी मेजर डिफरेंसेस के बारे में, मैंने हर एक डिफरेंसेस को मैं इन जनरल कवर नहीं करता हूँ। मैं जो डिफरेंसेस मुझे मैटर करती मैं सिर्फ उन्हें कवर करता हूँ। जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, वीडियोग्राफर को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे, उनको मैं कवर करके बताता हूँ ये मेजर डिफरेंसेस है। तो ये पर्टिकुलर वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि व्हाट्स द मेजर डिफरेंसेस इन बिटवीन दीज टू टेक्निकल डिफरेंसेस, और मुझे इन दो कैमरों में से किस कैमरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। दैट्स ऑल। तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर हो चुका होगा कि ऐसे A7 III कैमरे में कोई भी ऐसी बुराई है नहीं जिससे आप इससे कनेक्ट ना हो। If the features, whatever the features of the camera satisfy your personal requirement, then get connected with it. सोनी के साथ कनेक्ट होने का एडवांटेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। द नियरेस्ट क्लोजेस्ट कंपेटिटर, और जिसके चलते सिर्फ एक कैमरा, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2022 एक ऐसा साल जा रहा है, या 2021, जहाँ पर ग्लोबल पैंडमिक की बातें होती हैं, जहाँ पर चिप शॉर्टेज की बात होती है, और जिस कंटेनर में हम थे, जितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे, ऐसा नहीं है कि 2022 आया तो हमारे पास कई सारे नए ऑप्शंस आ गए। वी ऑलरेडी इन द सेम कंटेनर। जो 2021 में जितने अवेलेबल थे ऑप्शन, एक आध दो बड़े हैं, A7 IV आया बट अलग प्राइस रेंज पे आ गया। सो नॉट मेनी ऑप्शन अवेलेबल देयर। एक ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे मैंने कहा Z6 Mark II कैमरा। अगर आप कहोगे अपार्ट फ्रॉम A7 III, अगर किसी और कैमरा को मैं रिकमेंड करूं कि भाई नहीं A7 III लेने का मन नहीं, Z6 Mark II कैमरा ले लो, दिस इज द ओनली कैमरा Z6 Mark II। सो दिस वॉज माई वीडियो टुडे, आई होप यू लाइक इट। इसमें मैंने हर एक पहलू को टच करने की कोशिश करी, आपकी ज़रूरतों को, आपकी रिक्वायरमेंट को, नियरेस्ट कंपेटिटर को, प्राइस रेंज को, ऑप्शंस को। So this is all about the A7 III in 2022. Even after that, if you have some questions, suggestions, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, न हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रिव्यूज।